Hello my dear friends and student, welcome back with the topic data frames in Python Pandas 1. In the previous video we have covered how can we create the data frame, how can we access the attributes of the data frame, and how can we access the particular row and columns of the data frame. So इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज का जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं. आज का जो टॉपिक है हमारा, हाउ कैन वी एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ ए डेटा फ्रेम. आपके पास में कोई एक डेटा फ्रेम है, उसमें से यदि आपको इफ़ यू वांट टू एक्सेस द पर्टिकुलर आपको कोई भी वैल्यू एक्सेस करनी है, जैसे आपके डेटा फ्रेम के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर नेम है, जैसे आपके डेटा फ्रेम में आपने एक अमित नेम एंटर कर रखा है. ओके, तो आप इसको किस तरह से एक्सेस करेंगे. देखिए, हमें पता है हमारे को पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करने के लिए रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशंस को स्पेसिफाई करना होता है, राइट ना. सो पहले तो हम देखते हैं हमारे पास में कितनी पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से डिफरेंट वे हैं जिनको हम यूज में ले सकते हैं इंडिविजुअल वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए. सो यदि आप इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में टोटल 5 वेज हैं इन पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए. इसमें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC एंड हाउ कैन वी यूज देम टू एक्सेस द इंडिविजुअल डेटा, टू एक्सेस द सबसेट ऑफ द डेटा, रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन को. सो वी कैन यूज दीज 2 फंक्शंस LOC एंड ILOC. ये दोनों आप यूज में ले सकते हो और आपको इसमें इस तरह से वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना है जिससे कि केवल एक ही डेटा को रिट्रीव कर सके हम. ओके, तो पहले तो हम इसकी बात करेंगे. देन इसके अलावा भी हमारे पास में और ऑप्शंस हैं. लाइक सबसे पहला ऑप्शन देखिए, इसमें डेटा फ्रेम विद द कॉलम लेबल एंड रो इंडेक्स. ओके, कॉलम लेवल आपको स्पेसिफाई करना है एंड रो इंडेक्स. किसी भी फंक्शन की कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है. जैसे आपका कॉलम लेवल सपोज दैट नेम है. ओके, नेम ले लिया डेटा फ्रेम के साथ में. ओके, नेम आ गया. देन इसमें रो इंडेक्स आपने रोल नंबर 1 कर रखी है सपोज दैट, तो रोल नंबर 1 के ऊपर जो नेम है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा आपका. एक सिंगल डेटा आएगा, राइट ना. सिंगल डेटा, ओनली सिंगल डेटा विल अपीयर, राइट. तो यहाँ पर ये तो हमने कॉलम नेम स्पेसिफाई किया और ये एक हमने रो इंडेक्स स्पेसिफाई कर रखी है. नाउ सेकंड देखिए, हमारे पास में जैसे LOC है और ILOC है, वैसे ही एट और IAT, ये 2 और भी हमारे पास में फंक्शंस है जिनको हम यूज में ले सकते हैं. बट इन दोनों में ही हमें क्या करना होगा, पहले तो रो लेवल स्पेसिफाई करना है, उसके बाद में कॉलम लेवल. एंड आई जहाँ पर आ गया वहाँ पर हमें पता है इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स आपको स्पेसिफाई करना होगा. ओके, सो एक बार के लिए देखते हैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से. यहाँ पर हमारे पास में ये एक आपके पास एक डेटा फ्रेम आ गया DF1, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर भी कंसिडर किया हुआ था. सो यदि हम कॉलम लेवल्स की बात करें तो कॉलम लेवल हमने क्या स्पेसिफाई कर रखा है, नेम, PHY एंड CHEM. और इनकी जो इंडेक्सिंग है वो क्या है, 0 1 2 है. ये इंडेक्सिंग हमें कहाँ यूज़ में लेनी होती है, जहाँ पर हम ILOC यूज़ में लेते हैं और जहाँ पर हम IAT यूज़ में लेंगे वहाँ पर हमें इस इंडेक्सिंग की रिक्वायरमेंट होगी. और ये जो हमने कॉलम लेबल्स ले रखे हैं इसकी रिक्वायरमेंट हमें किस में होती है, LOC के अंदर हमने देखा था प्रीवियस वीडियो के अंदर. अब हम AT के अंदर भी देखेंगे. AT में हम इनको स्पेसिफाई करेंगे, इनके टैग नेम जो हमने कॉलम लेवल स्पेसिफाई कर रखे हैं. ये आपकी इंडेक्सिंग है. अब इंडेक्स में आप रोल नंबर 1 2 3 स्पेसिफाई कर सकते हो या फिर 0 1 और 2, ये डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्सिंग वो हम यूज में लेते हैं, राइट. सो 1 बाय 1 हम एक एक जो हमारे पास में 5 वे हैं एक पर्टिकुलर डेटा एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसको ट्राई करते हैं. देखिए, सबसे पहला जो वे है हमारे पास में वो क्या है, डेटा फ्रेम का नेम आ गया. देन सबसे पहले कॉलम लेवल आपको स्पेसिफाई करना है. मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल के लिए सबसे पहला जो ऑप्शन आपके पास में डेटा फ्रेम, जिसमें कॉलम लेवल एंड रो इंडेक्स आपने स्पेसिफाई करनी है, राइट. सो कॉलम लेवल सपोज दैट आप इस 90 को एक्सेस करने की ट्राई कर रहे हो. मैं कोड लिख रहा हूँ, इस 90 को एक्सेस करना है हमें, राइट. सो ये 90 कैसे एक्सेस होगा, सबसे पहली चीज़ ये कौन से कॉलम में है, ये PHY कॉलम के अंदर है, राइट. कॉलम नेम आपने स्पेसिफाई कर दिया. अब ये कौन सी इंडेक्स पे है, आप यहाँ पर 2 चीज़ें स्पेसिफाई कर सकते हो. यू कैन स्पेसिफाई रोल नंबर 1 हियर एंड इन प्लेस ऑफ दिस रोल नंबर 1 यू कैन राइट, आप यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू भी स्पेसिफाई कर सकते हो. 0 इंडेक्स वैल्यू, ये वाली वैल्यू है, ठीक है. तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या कौन सा वे यूज़ में लेते हैं, ठीक है. अब यदि हम यहाँ पर आपको इस 80 को एक्सेस करना होगा तो आप क्या करोगे, इफ़ यू वांट टू एक्सेस दिस 80
तो उस केस में हमें क्या करना होगा, सबसे पहली चीज़ ये कौन सी डेटा फ्रेम में है, DF में है, और कौन से कॉलम के अंदर है ये, CHEM के अंदर। तो आप यहाँ पर CHEM स्पेसिफाई करोगे, एंड ये कौन सी इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, ये सेकंड इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, या तो आप यहाँ पर 2 स्पेसिफाई करोगे, एंड इन प्लेस ऑफ 2 वी कैन स्पेसिफाई व्हाट, रोल नंबर 3। ओके, this is the first way how can we access the individual data of the data frame, right? You can access name, you can access marks of the different subjects. So that means with the help of this way you can access the individual data. एक single data को आप easily retrieve कर सकते हो with the help of row and columns combination, right? But इस वाले syntax में आपको पहले column label specify करना होता है, उसके बाद में हमने रो इंडेक्स स्पेसिफाई किया है। यहाँ पर ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी सभी के अंदर तो हम क्या करेंगे, पहले हम रो की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद में कॉलम्स की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे। बस केवल ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमें पहले कॉलम लेवल स्पेसिफाई करना होता है, राइट? प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। हमारे पास में डेटा फ्रेम है, इस डेटा फ्रेम के अंदर ये पूरी डेटा फ्रेम है, तो इसी डेटा फ्रेम के ऊपर मैं अप्लाई कर रहा हूँ। हमने प्रिंट करवा रखी है पूरी डेटा फ्रेम, बट आई वांट टू एक्सेस सपोज दैट 90 ओनली। तो 90 PHY की वैल्यू है, राइट ना? फिजिक्स के अंदर रोल नंबर 1 के अंदर जो डेटा है अमित, इसके मार्क्स क्या हैं फिजिक्स में, ये हमें डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम नेम। सो कॉलम लेवल आपने स्पेसिफाई कर दिया PHY, और इसके बाद में आप यहाँ पर क्या करेंगे, ये 0 इंडेक्स के ऊपर है तो आप यहाँ पर 0 स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो आपने जैसे ही इसको रन किया, जैसे ही आपने इसको रन किया, आपके पास में वैल्यू 90 अपीयर हो गई, राइट? इन प्लेस ऑफ 0 यू कैन राइट इंडेक्स वैल्यू जो हमने प्रोवाइड की हुई है, रोल नंबर 1। ओके, तो ये दोनों चीज़ों को ये सपोर्ट करेगा। अगेन 90 विल अपीयर। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यदि आपको सपोज दैट रोल नंबर 3 के मार्क्स एक्सेस करने हैं, सो यू हैव टू स्पेसिफाई 2 हियर। ओके, इंडेक्सिंग 85, एंड इन प्लेस ऑफ 2 यू कैन स्पेसिफाई व्हाट, यू कैन स्पेसिफाई रोल नंबर 3, राइट? एक बार के लिए मैं इसको पूरी को भी प्रिंट करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ एक्चुअल में वही डेटा अपीयर हो रहा है जो हमें एक्सट्रैक्ट करना है। सो देखिए, फिजिक्स के अंदर रोल नंबर 3 के लिए मार्क्स कितने हैं, फिजिक्स में रोल नंबर 3 में 85 है, और ये 85 आपको यहाँ भी दिखाई दे रहा है, जो आपका सेकंड प्रिंट कमांड है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ कैन वी एक्सेस द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ द डेटा फ्रेम। सो ये तो हमारा सबसे पहला वे है कि हम डेटा फ्रेम से एक पर्टिकुलर डेटा को किस तरह से एक्सेस करेंगे। अब हम बात करते हैं एट की। एट एक, यदि मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, इस अमन का एड्रेस क्या है? एड्रेस का मतलब क्या हो गया, जैसे हमारे पास में एक्सेल के अंदर रो एंड कॉलम्स में डेटा डिवाइडेड होते हैं, तो उसमें पर्टिकुलर सेल को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं, उसका एड्रेस यूज़ में लेते हैं, जो रो एंड कॉलम्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है, राइट ना? ये रो नंबर 1 2 3 इस तरह से होती है, देन ABC होता है। तो यदि हम इस सेल की बात करें तो इसका एड्रेस क्या है, B2 एड्रेस है इसका। सो वैसे ही इस अमन की यदि हम बात करें, इसका एड्रेस क्या है? यदि हम ऐड की बात करते हैं तो हमें लेबल्स को यूज़ में लेना होगा। सो इसका जो एड्रेस है, नेम तो ये कॉलम के अंदर है, और लेकिन कॉलम से पहले आपको क्या यूज़ में लेना है, रो भी यूज़ में लेनी है। रो कौन सी है इसकी, रोल नंबर 2। सो इसका एड्रेस क्या हो गया अमन का, रोल नंबर 2 नेम, ये इसका एड्रेस हो गया। तो ऐड के अंदर आपको इन दोनों को सप्लाई करना है। ऐड में हमेशा हमें क्या स्पेसिफाई करना होता है, व्हाट इज़ द रो लेबल, रो लेबल क्या है, एंड कॉमा के बाद में आ जाएगा कॉलम लेवल। ये दो चीज़ें हम ऐड के साथ में सप्लाई करेंगे, राइट? देखिए सिंटैक्स को यदि आप अच्छे से देखेंगे, यहाँ पर ऐड डेफिनेशन डेटा फ्रेम डॉट ऐड, देन रो लेबल, देन कॉलम लेवल, राइट? सो सेकंड वाले एग्जांपल की बात करते हैं अब। देखिए पूरी डेटा फ्रेम को प्रिंट रखते हैं, एंड डेटा फ्रेम के ऊपर अब हमने क्या किया, ऐड अप्लाई किया। ऐड में आपको पहले तो रो लेवल स्पेसिफाई करना है। रो लेवल हमारा हो गया रोल नंबर 2, सो रोल नंबर 2 आ जाएगा, और कॉलम लेवल हमारे पास में आ गया नेम, वी वांट टू एक्सेस अमन। सो रोल नंबर 2 के ऊपर नेम क्या है, अमन है। तो जब हम इसको रन करेंगे आपके पास में डेटा आ गया अमन।
Okay, now if you want to access the marks of chemistry, so in place of name you can use CHEM, chemistry स्पेसिफाई कर दिया, एंड सपोज दैट यू वांट टू एक्सेस मार्क्स ऑफ केमिस्ट्री फॉर द रोल नंबर 1, तो आपको केवल सिंपली क्या करना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स को मॉडिफाई करना है। रोल नंबर 1 के केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स क्या है, रोल नंबर 1 के केमिस्ट्री में मार्क्स हैं 89, तो 89 अपीयर हो रहे हैं, राइट ना। So this is the second way how can we access the particular element of the data frame with the help of at. And in place of at what we have, IAT, that means index at, IAT की यदि हम बात करें तो देखिए, यदि मैं इस 85 की बात करता हूँ, इस 85 की बात करते हैं हम, इस वाले 85 की, तो इसकी रो एंड कॉलम्स की इंडेक्स क्या है, IAT के अंदर आप क्या सप्लाई करेंगे, IAT के अंदर सबसे पहले रो इंडेक्स 1 है, ठीक है, ये 1, देन कॉलम इंडेक्स भी इसकी 1 है, तो 1 1 1 1 के ऊपर क्या आ जाएगा, आपके पास में 85 आ जाएगा, राइट। ओके, सो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, रो एंड कॉलम्स की कॉम्बिनेशन को स्पेसिफाई करना है, ऑलराइट। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए हमने एट यूज़ में लिया हुआ था, अब मैं इसको मॉडिफाई कर रहा हूँ, अब मैं यूज़ में लेता हूँ यहाँ पर IAT, ओके, और IAT में मैंने कर दिया 1,1, राइट। सो 1,1 का मीनिंग क्या हो गया, रो सेकेंड रो, दैट मीन्स जो 1 इंडेक्स वैल्यू के ऊपर है, तो 1 इंडेक्स वैल्यू किसकी होगी, सेकेंड रो की होगी। इसके अंदर जो सेकेंड कॉलम है उसकी वैल्यू क्या है, देखिए, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमारा रिजल्ट आना चाहिए 80, राइट, 80 रिजल्ट आया। कैसे आया ये, क्योंकि इस 80 का एड्रेस देखिए, इस 80 का एड्रेस क्या है, रो इंडेक्स की बात करें तो 0 से बिगिन हो गया, 0 1, रोल नंबर 2 के लिए इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, एंड PHY की इंडेक्स वैल्यू क्या रहेगी, कॉलम की 0 रहेगी, सॉरी 1 रहेगी, तो 1,1 के ऊपर ही आ गया। अब यदि आपने यहाँ पर किया 1,2, तो क्या होगा, आपके पास में रोल नंबर 1, रो 1 इंडेक्स वैल्यू यानी कि रोल नंबर 2 के लिए आपके पास में केमिस्ट्री के 69 मार्क्स अपीयर होंगे, राइट। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। IAT और AT में केवल छोटा सा डिफरेंस क्या है, जो LOC और ILOC में था, दोनों LOC में और AT में हमें क्या करना है, रो लेवल एंड कॉलम लेवल स्पेसिफाई करना है, एंड ILOC और IAT के अंदर आपको इंडेक्स वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना है, राइट। बाकी दोनों का टास्क बिल्कुल कॉमन है, कोई चेंजेस नहीं है। नाउ जो प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने LOC देखा था और ILOC देखा था, इन दोनों को भी हम यूज़ में ले सकते हैं इंडिविजुअल डेटा को एक्सेस करने के लिए। कैसे यूज़ में लेंगे, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हमने जैसे IAT के अंदर पर्टिकुलर डेटा स्पेसिफाई किया है, अब यदि मैं LOC के अंदर एक ऐसी रेंज स्पेसिफाई कर देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर पहले हम रो स्पेसिफाई करते हैं इसके अंदर, तो मैंने क्या किया, रोल नंबर 1 कर दिया, राइट, कॉमा ले लिया, तो रोल नंबर 1 ही आ गया। अब इसके अंदर मेरे को रोल नंबर 1 का नेम चाहिए, तो सिंपली ये कर दीजिए, आपके पास में क्या आएगा, रोल नंबर 1 का नेम क्या है, रोल नंबर 1 का नेम अमित है, ये एक्सट्रैक्ट हो गया आ जाएगा। ओके, देखिए किस तरह से एक्सेस करेंगे इसको। आपने किया LOC, और LOC के अंदर आपने रोल नंबर 1 स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, कॉमा आपने कॉलम नेम स्पेसिफाई कर दिया, रन कीजिए, आपके पास में अमित आ गया, रोल नंबर 1 का नेम। हमें रेंज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, करेक्ट है। बाकी यदि आप रेंज स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो रेंज भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड इफ़ आई यूज़ ILOC, मैंने किया प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट ILOC में भी आपके पास में रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन रहेगा। सो 0 इंडेक्स के ऊपर 0 कॉलम में जो डेटा है वो मेरे को एक्सट्रैक्ट करना है। देखिए तो दोनों चीज़ें एक ही हो गई, 0 इंडेक्स आपके रोल नंबर 1 की है, और रोल नंबर 1 के अंदर कॉलम नंबर 1 आपका क्या है, अमित है, ठीक है, तो आपका डेटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, राइट। एंड यदि आप यहाँ पर करते हो प्रिंट डेटा फ्रेम डॉट ILOC, देन यदि आपने यहाँ पर 0:1 किया, इसका मतलब क्या हो गया,
एक ही डेटा लेगा, क्योंकि लास्ट इंडेक्स वैल्यू वाली वैल्यू तो आती नहीं है कभी, पता है आप लोगों को। और यहाँ पर भी मैंने 0:1 कर दिया। सो रेंज भी आप यूज में ले सकते हो, आउटपुट वो ही रहना है, ठीक है। आउटपुट आपका अमित ही आना है, अमित आ गया आपके पास में, ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए एक ही चीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपके पास में वैरायटी ऑफ वेज हैं, जो आपको सही लग रहा है वो आप यूज में ले सकते हो, ओके। सो कई बार आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम बात करें, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन LOC एंड ILOC, ओके, एंड एट इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ओके। और पहले वाला जो वे है जिसमें हमने पहले डेटा फ्रेम में कॉलम नेम स्पेसिफाई किया है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पहले कॉलम लेवल आता है, उसके बाद में रो इंडेक्स आएगी, ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि बाकी सभी के अंदर हम यहाँ पर क्या स्पेसिफाई करते हैं, इंडेक्स यानी कि रो स्पेसिफाई करते हैं, जबकि केवल ये एक जगह ऐसी है जहाँ पर हमने पहले कॉलम्स को स्पेसिफाई किया हुआ है, ओके। आई थिंक क्लियर हो गया होगा हाउ कैन वी एक्सेस द इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ द डेटा फ्रेम। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो we will cover how can we modify the data of the data frame, and how can we access row, and how can we add row and columns value in the data frame, okay. That's all for today. Thank you very much.